ये वाला ब्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि उस दिन मैं जो शॉपिंग पे गई थी, सो मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं किया कि मैंने क्या शॉपिंग की है। सो आज मैं बहुत कुछ लेके बैठी हूँ और सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि मैंने उस दिन क्या बाय किया था। वो शॉपिंग स्पेशली रेयांश के लिए थी क्योंकि साल में मैंने उस ब्लॉग में भी बताया है कि मैं ट्राई करती हूँ साल में 2 बार। एक बार जब सेल लगता है, साल में 2 सेल लगता है यहाँ पे, एक विंटर सेल और एक समर सेल। सो मैं ट्राई करती हूँ कि जब भी ये सेल लगता है सो मैं रेयांश के लिए शॉपिंग करूँ। वैसे मैं कुछ चीज़ें स्पेसिफिक है जो मैं प्राइमार्क से नहीं बाय करती हूँ, अदरवाइज़ बाकी सब तो मैं वहीं से लेती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि रेयांश ग्रोइंग चाइल्ड है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा पैसा फ़िलहाल कपड़ों पे ना डालूँ, क्योंकि 6-7 महीने बाद रेयांश के सारे कपड़े अब छोटे होने लग रहे हैं। सो इनफैक्ट शूज़ भी। सो इसलिए मैंने बीच में 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने एकदम मस्त अच्छा शूज़ बाय किया है और फिर उसके बाद वो छोटा हो गया है और मेरे लिए वो मतलब एक शूज़ तो रेयांश ने पहना ही नहीं और वो वेस्ट हो गया। और दूसरा वाला शूज़ भी मैंने बाय किया, लेकिन वो कुछ 70 या 75 यूरो का मुझे मिला था, बट रेयांश ने उसे हार्डली ही पहना। सो इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है। सो मैं अब इंश्योर करती हूँ कि 35-40 यूरो के अंदर ही अंदर मैं रेयांस का शूज़ बाय करूँ। और इनफैक्ट कपड़े भी, जैसे पहले मैं स्टार्टिंग में आई तो मैंने ओकाईडी करके शॉप है, वहाँ से रेयांश के लिए शॉपिंग करना शुरू किया, बट वहाँ की क्वालिटी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। रेयांश से के लिए मैंने बहुत सारे पैंट्स बाय किए थे स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ आई तब। सो तब से लेके अब तक वो पैंट अभी भी मेरे पास है। मुझे यहाँ आए 3.5 साल के ऊपर हो गया है, बट अभी तक वो पैंट एज़ इट इज़ है। बस एक दो पैंट है वो रेयांश खेलते खेलते ही फट गया था नीज़ के इधर, जैसे बच्चों का फटता है। अदरवाइज़ उसमें ना बबल्स वगैरह आते हैं ना पैंट्स में, कुछ नहीं, नथिंग। बहुत अच्छा निकला, बट वही है कि वो जल्दी छोटे हो गए। अभी भी मैंने रखा है, मुझे फेंकने का बिल्कुल मन नहीं करता और ऐसे देने का भी मन नहीं करता। आइडियली रेयांश के कपड़े स्पेशली मुझे कम पसंद है ऐसे डोनेट करना भी, बट दिल में पत्थर रख के सम टाइम करती हूँ, क्योंकि क्या होगा रखे रखे ऐसे, फिर सोचती हूँ शायद कोई और पहन लेगा। इसके लिए फिर जब यहाँ पे आई 1 साल तक तो मेरा ओकाईडी से ही शॉपिंग चालू था। रुको ईयरफोन लगाती हूँ ताकि वॉइस अच्छा जाए। हो गया 1 साल। देखो कहीं दूसरे वाले फ़ोन पे तो नहीं कनेक्ट हो गया। हाँ नहीं, इस पे ही हुआ है। सो 1 साल तक मैंने ओकाईडी से शॉपिंग की। फिर उसके बाद मुझे फ़ील हुआ नहीं, क्योंकि एक एक पैंट 17 यूरो, 22 यूरो, 25 यूरो इस रेंज में रेयांश के आ रहे थे। सो कॉस्टली है, 1 यूरो 90 रुपए के बराबर है। सो मैंने, हस्बैंड ने भी बोला नहीं ये वर्थ इट नहीं है, अगर छोटे हो जा रहे तो क्या सेंस ही नहीं है कि और सेंस नहीं है इतना महंगा बाय करना। सो फिर हमें प्राइमार्क का पता चला कि वहाँ पे सस्ते कपड़े मिल जाते हैं, और सस्ते इसलिए मिलते हैं क्योंकि वहाँ मेड इन बांग्लादेश ज़्यादा प्रोडक्ट हैं कपड़ों को लेके, मतलब जीन्स हुआ, शर्ट्स हुआ, टी शर्ट हुए, ये सब मेड इन बांग्लादेश है। कुछ चीज़ें मेड इन इंडिया भी है, मैंने बाय किया हुआ है, मैं आप लोगों को बताऊँगी क्या है वो। और सो मैंने बोला ठीक है। और प्राइमार्क में ना बस मैं अब इस बार मैं गई तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ के पैंट्स नहीं लूँगी, जो ट्राउज़र पैंट होते हैं ना वो, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। टी शर्ट ठीक है, शर्ट ठीक है, जैकेट ठीक है और हुडीज़ भी ठीक है, बट पैंट बिल्कुल बेकार है। जीन्स बेस्ट है, शर्ट्स भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के, बट पैंट्स में ना बहुत ज़्यादा बबल्स आ जाते हैं। इनफैक्ट कुछ हुडीज़ में भी आ जाती है, या कुछ स्वेट शर्ट होते हैं उसमें भी आ जाता है। सो इस बार मैंने बहुत ध्यान रख के कपड़े लिए हुए हैं कि वो क्वालिटी ना लूँ जिसमें बबल्स आते हैं, मैंने वो ध्यान रखा और बाय किया हुआ है। शायद एक दो वैसे वाले भी आए होंगे तो पता नहीं अभी। चलो 1 बाय 1 करके आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बाय किया है। सबसे पहले मैं रेयांश के कपड़े दिखा देती हूँ कि मैंने उसके लिए क्या क्या बाय किया है। एक ये हाफ जैकेट लिया हुआ है रेयांश के लिए, ये काफ़ी मोटा है और ये कुछ 12 यूरो में मिला है। सो और ये थोड़ा लेंथ में उसे अभी बड़ा है, बट अभी भी पहन सकता है वो। और ये हमने
जानबूझ के बड़ा लिया 7 to 8 ईयर्स वालों का, क्योंकि थोड़े दिन वो यूज़ करें, अभी बहुत ठंडी है ना इसके लिए। और फिर उसके बाद ये एक ऐसे स्वेट शर्ट लिया हुआ है, या ये बहुत अच्छा लगा, इसका प्रिंट रियांश को बहुत पसंद आया क्योंकि उसे डायनासोर बहुत पसंद है। और ये 4 to 5 ईयर्स वाला लिया क्योंकि ये बड़ा था। और इसमें प्राइस टैग नहीं, इसमें प्राइस टैग नहीं है, फिर भी 8 या 10 यूरो, ये शायद 12 यूरो या 10 यूरो के रेंज में रहेगा। एक ये है, कैसा लग रहा है बताना, रियांश को बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद ये वाला है, ये वाला उसके पापा ने कलर चूज़ किया है, ऑरेंज एकदम ब्राइट कलर है ये। इसके हाथ में भी ऐसे डिज़ाइन से स्लीव्स में, और बैक में भी लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है, हियर वी गो, और इधर क्या लिखा है, सुपर मारियो। कलर कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। और ये कितने का है, ये 13 यूरो का है। ये मेड इन क्या है, मेड इन चाइना है ये वाला। कैसा लग रहा है, रियांश भी बहुत खिलेगा ये कलर। ये वाला कहाँ का है, ये मेड इन कंबोडिया है सब अलग अलग जगह से है। और ये भी मेड इन कंबोडिया है। चलो अभी फिर उसके बाद एक ये वाला हुडी ऐसे बाय किया हुआ है रियांश के लिए, ये कलर अच्छा लग रहा था, रियांश ने ट्राई किया तो। और ये भी मेड इन चाइना है, ये 14 यूरो का है। देखिए बच्चों के कपड़े कितने महंगे, प्राइमार्क में भी इतने महंगे। ये अगर मैं ओकाइडी से लेती तो कम से कम 25-30 यूरो के नीचे नहीं मिलता मुझे। मैं इस बार सेल में भी गई ओकाइडी में, ओकाइडी शॉप है बच्चों को कपड़ों के रिलेटेड, बट वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे बेकार सेल लगा हुआ है। सो मैंने बोला जाने दो, कोई नहीं। ये मैंने दूसरे शॉप से बाय किया है, दिखाती हूँ आप लोगों को बाद में, पहले ये वाला शर्ट दिखाती हूँ। मुझे रियांश पे शर्ट बहुत पसंद है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये 8 यूरो का है, और ये मेड इन इंडिया है। कितना प्यारा लग रहा है ना, क्वालिटी भी बहुत सॉफ्ट है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना आप लोग। फिर एक ये है, इसे उल्टे है, ट्राई किया और फिर वैसे ही मैंने फोल्ड कर दिया है। सो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था, स्टार्टिंग में जैसे ही मैंने एंटर किया था ना, सो ये वाला ही शर्ट वहाँ पे टंगा था। सो ये कलर देख के ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो मैंने बोला चलो ये वाला तो ले ही लेती हूँ, और इसमें साइज़ भी मिल गया रियांश का। ये कितने का है, ये 12 यूरो का है। और ये रहा, ये देखें, ये कलर का शर्ट अच्छा लगेगा रियांश पे। टिंग टिंग, क्वालिटी भी अच्छी है, और ये मेड इन इंडिया है। इंडिया को भी बहुत सारा एक्सपोर्ट पे ध्यान देना चाहिए, और सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने चाहिए। फिर ये वाला शर्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कलर वो डार्क ग्रीन और ये लाइट ऐसे पिस्ता कलर में है। सो ये भी बहुत अच्छा लगा। ये मेड इन इंडिया नहीं है, ये मेड इन आई थिंक बांग्लादेश है। हाँ मैंने ये देखा था वहाँ पे। ये देखिए कैसा लग रहा है, ये 10 यूरो का है। जब ये सब रियांश पहनेगा सो बहुत प्यारा लगेगा उस पर। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और फिर अभी ये जीन्स लिया रियांश के लिए, ये ब्लू कलर का, ये भी 8 यूरो का है। और जीन्स तो ज़्यादातर बांग्लादेश पे ही बनता है, ऐसे नॉर्मल जीन्स है ये ऐसे एक्स्ट्रा के तौर पे ही ले लिया है। जनरली मैं प्रीफर करती हूँ ऐसा, ऊपर ऐसे नॉट रहे और नीचे ऐसा रहे। और ये भी 8 यूरो का है, ये भी मेड इन बांग्लादेश ही है, बट इसकी क्वालिटी अच्छी है। और रियांश के लिए थोड़ा लेंथ थोड़ा ही बड़ा है रियांश का, क्योंकि मैंने ये अभी रेगुलर यूज़ के लिए ही बाय किया हुआ है। एक ऐसे डार्क ब्लू में लिया, वो ब्लू और ये ब्लू सेम हो रहा था ये भी, बट हस्बैंड, ये देखो सेम है दोनों, थोड़ा ही फ़र्क है, बट हस्बैंड ने बोला ले लो, एक एक्स्ट्रा रहेगा चलेगा। ये भी 8 यूरो का है।
और नीचे ऐसा है, और इधर ये नाड़ा है। ये भी मेड इन बांग्लादेश है। ये थोड़ा लूज में है लेकिन, क्योंकि इसका ये थोड़ा ज़्यादा है। इसका थोड़ा बस कलर डिफरेंस है, बट ये ना स्कूल में ऐसा पहन के नहीं जा पाता है रियांश, क्योंकि आगे ये बटन वगैरह है। सो फिर बेल्ट रहता है सम टाइम, क्योंकि कभी लूज़ रहता है पैंट। तो इसे मैं प्रीफर करती हूँ रियांश के लिए कि नाड़ा वाला ही जीन्स ऐसे पहना के भेजूँ, ना कि बेल्ट वगैरह, क्योंकि स्कूल में अकेले अगर नहीं लगा पाया देन। और अभी आ गया सारे टी शर्ट्स। ये बहुत सारे टी शर्ट्स मैंने बाय किए। वहाँ का टी शर्ट का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा है, क्योंकि अभी तक मैंने जब भी टी शर्ट्स लिए हैं, टी शर्ट्स तो मैं सम टाइम औशा से ले लेती हूँ, और फिर ओकाइडी से भी टी शर्ट्स बाय करती हूँ, और एक दो शॉप है वहाँ से भी कभी ऐसे गई तो बाय करती रहती हूँ रियांश के लिए। लेकिन प्राइमर गई हूँ करके मैंने बाय कर लिया। ये उसका सबसे फेवरेट टी शर्ट है रेड कलर, क्योंकि इसमें डायनासोर है। और टी शर्ट भी सारे बांग्लादेश के ही हैं, और टी शर्ट्स वहाँ काफ़ी सस्ते मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर शॉप। ये 2.5 यूरो का है। ये देखिए, क्वालिटी अच्छी है, मोटा है कपड़ा। ये देखिए, कपड़ा काफ़ी थिक है, और वॉश करने पे भी एकदम ऐसे लूज पूज नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी रियांश पहना है ना। सो ठीक है। और वैसे जब सेल लगता है ना, तो वहाँ पे ऐसे एज सच कुछ कपड़ों पे सेल नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ का प्राइस ऑलरेडी लो है। सो ये तो हम ऐसे फिक्स किए हुए हैं कि ये साल में 2 बार रियांश के लिए शॉपिंग करना है। सो जाके करते हैं। एक ये वाला टी शर्ट, इसे मैंने थोड़ा कलरफुल रियांश के लिए बाय किया है। ये कितने का है? ये 3 यूरो का है। एक ये टी शर्ट लिया है। अभी ये सारा उल्टा ही रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ से मैंने लिया और एज इट इज़ रख दिया। एक ये कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। बच्चों के कपड़े प्यारे ही लगते हैं। और ये भी 3 यूरो का ही है। क्यूट सा टी शर्ट। रियांश ने ये सारे कपड़े ट्राई किए हुए हैं, और मुझे ग्रीन वाला अच्छा लगा था। क्योंकि ये थोड़ा मोटा है। सो देखिए कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। कलर्स अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को? ये कुछ 2 यूरो 30 पैसे में है। और ये सारे, ये कहाँ का है? मेड इन बांग्लादेश ही है। इसमें सब गाड़ी बनी हुई है। कैसा लग रहा है? ये कितने का है? ये 2 यूरो 80 पैसा, सॉरी 2 यूरो 80 सेंट, 80 पैसा बोल रही हूँ। ये 2 यूरो 80 सेंट का है। कलर कैसा लग रहा है? ये थोड़ा ये लाइट कलर है। इस बार ना हस्बैंड बिल्कुल फेवर में नहीं थे कि मैं वहाँ से रियांश के लिए टी शर्ट बाय करूँ, बट मैंने बोला घर पे पहनना है, घर पे पहनने के लिए, और स्कूल जाने के लिए क्या बुराई है। यहाँ स्कूल में कोई यूनिफॉर्म नहीं है। सो ये सब कपड़े अभी समर आएगा तो भी रियांश पहन सकता है, और विंटर है तो भी पहन सकता है। और रेगुलर अगर हम दूसरे शॉप से लेंगे, और ऐसा नहीं ना एक ही कपड़ा आप रिपीट करते रहोगे वीक में, नहीं, मुझे खुद को ही नहीं पसंद। सो इसके लिए मैंने बोला कोई नहीं, स्कूल और डेली यूज़ के लिए यहाँ से कपड़े बेस्ट है। हाँ, अगर हम कभी टूर पे जा रहे हैं या कोई हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं, देन हम जो अच्छे शॉप से कपड़े बाय के रहेंगे वो लेके जाएंगे, क्योंकि बीच बीच में वो तो बोलने के लिए है कि हम 2 बार मैंने डिसाइड किया है, समर और विंटर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। बीच बीच में भी कभी हम मॉल गए तो उसके लिए लेते ही रहते हैं। मैं तो मेरी हर बार की शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं करती हूँ। ये तो अब कुछ दिनों से मैंने ट्राई किया है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, वरना इसके पहले एक और दिन मकर संक्रांति के दिन भी मैं गई थी शॉपिंग के लिए, बट मैंने क्या बाय किया वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर ही नहीं किया है। सो ऐसे कई बार होता है कि बीच बीच में जाती हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ पूरा शेयर नहीं कर पाती हूँ। इस बार तो ये इंटेंशनली मैंने बोला नहीं, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये देखिए, ये भी डायनासोर
बॉयज़ लोगों के लिए ना, या तो फिर डायनासोर रहेंगे, ज़्यादातर डायनासोर, गाड़ी, या फिर एक वो क्या है, मार्वल का रहेगा, यही सब होता है। प्रिंट्स यही सब मिलते हैं रेयांश के लिए। ये देखिए इसमें क्या है, इसमें भी थोड़े एनिमल्स ही है। ये कलर रेयांश पे बहुत सूट करता है करके फिर मैंने ये वाला बाय किया। ये अभी सब यूज़ करने के लिए निकाल दूँगी। और है रेयांश के लिए कुछ नहीं, हो गया रेयांश की शॉपिंग डन। नहीं, अभी बस एक बाकी है, ये उसका बंडी लिया हुआ है। वाइट दूसरे कलर में भी लेना था, वाइट, ब्लू और एक डार्क ब्लू, ऐसे 3 कलर में आता है, बट वो साइज़ में अवेलेबल नहीं था। सो ये वाला बाय किया। ये 5 यूरो का है, 4 पीस है, 4 पीस है 5 यूरो में। सो ठीक है। उसके बाद रुको, ये एक और पैंट मैंने बाय किया था। ये मैंने प्राइमैक्स से नहीं बाय किया है, ये मेजर सर्जेंट मेजर करके शॉप है, वहाँ से बाय किया हुआ है। इसकी क्वालिटी अच्छी निकलती है, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने यहाँ से एक ग्रीन कलर का पैंट बाय किया था और टी शर्ट्स बाय किए थे वहाँ से। सो वो अच्छे निकले। सो अंदर से काफ़ी मोटा है और इसमें 40% ऑफ था। ये कुछ 21 यूरो का है, 40% ऑफ था 21 यूरो पे। सो ये पीछे भी पॉकेट है इस पर और आगे भी पॉकेट है। सो ये अच्छा लगा क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी थी। मैंने पहले से ही डिसाइड किया था कि पैंट नहीं बाय करूँगी। सो और भी पैंट लेने थे, बट वहाँ पे साइज़ नहीं था रेयांश का, और वो वाले मॉल में ओकाइडी नहीं था, सो बाय नहीं कर पाई। ये सारी इतनी सारी शॉपिंग रेयांश की है, दिखाती हूँ आप लोगों को, रुको। ये देखिए, ये इतनी ढेर सारी शॉपिंग रेयांश की है। ये देखिए इतनी सारी शॉपिंग रेयांश की है। बाय गॉड, बहुत सारा किया हुआ है। ये एक ब्लॉग तो रेयांश की शॉपिंग का ही हो गया है। रेयांश की शॉपिंग डन, जो भी किया था आप लोगों को बता दिया। अब उसके बाद मैंने वहाँ से ही मेरे लिए ये बाय किया था। ये मैं जिम के लिए आउटफिट बाय की हूँ। एक टी शर्ट है, इसकी क्वालिटी अच्छी है करके मैंने वहाँ से बाय कर लिया, वरना मैं डीकैथलॉन जाने वाली थी, बट वहाँ अच्छा दिख रहा था, क्वालिटी अच्छी दिख रही थी, सो मैंने बाय किया। काफ़ी थिक है और ये कितने 11 यूरो में मुझे मिला है। ऐसे मैंने 2 बाय किया, एक ये कलर और एक ये ब्लैक, दोनों 11 यूरो का है। उसके बाद मैंने बाय किया हुआ है एक ये घर में पहनने के लिए हुडी, ऐसा। ये कितने का था, ये 9 यूरो का है। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं निकलती है, ये मुझे पता है, बट मुझे घर पे ही यूज़ करने के लिए चाहिए था और सो मैंने ले लिया। मैं सेलियो भी गई थी, बट सेलियो में मेरे साइज़ का अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने बाय नहीं किया। वरना सेलियो का हुडी ज़िपर बहुत अच्छा मिलता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकलती है, बट वहाँ पे था नहीं। सो मुझे एक मेरे पास है यहाँ पे रेड कलर का, बट वो एक ख़राब हो गया है। सो मैंने फिर बोला ठीक है, फॉर अ टेम्प्रेरी मैं बाय कर लेती हूँ। सो मैंने एक ये ले लिया, इसमें से इधर पॉकेट है और चैन है। और ये कहाँ का है, ये मेड इन कंबोडिया है। सो ये कलर अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद एक नाइट सूट बाय किया, ऐसा। ये नाइट सूट क्या, मैं तो दिन भर ही यही पहनी रहती हूँ, ऐसे। ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, ब्लू। और ये मेड इन चाइना है, नहीं मेड इन बांग्लादेश है। ये अच्छा लग रहा था। सो एक ये बाय किया नाइट सूट। ये कितने का था नाइट सूट, 12 यूरो का था। और फिर एक ये बाय किया, क्योंकि मुझे ये वाले पल्स वाले ईयरिंग बहुत लगते हैं, उसमें से एक निकाल के मैंने पहन भी लिया था। ये कुछ कितने 3 यूरो के आसपास मिला था मुझे, ऐसे। और फिर एक ये ब्रश लिया था, ये ब्लश लगाने के लिए ये ब्रश लिया था, ये 2.5 यूरो का है। कितना महंगा मिलता है सब चीज़ें। और फिर ये तो जो मैंने प्राइमर्क से बाय किया है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। फिर अगर
जो दूसरे शॉप का है। सो वो अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैंने ये नेल पेंट बाय किया था, एक रेड और वाइट। ये सब 1.5 यूरो के हैं। ये रेड वाला बहुत अच्छा है। और फिर एक ये वाइट। फिर उसके बाद मैंने बाय किया था एक ये कलर, ऐसा ये कलर है, ये डार्क पर्पल। और फिर एक ब्लैक कलर। ये सब 1.5 यूरो के हैं। और फिर उसके बाद कहाँ गया, इसमें का 2 बाय किया था मैंने, आई डोंट नो कहाँ गया, ठीक है दिखाती हूँ आप लोगों को बाद में ये। फिर एक ये है, ऐसा ये शिमरी है थोड़ा, ये 2.5 यूरो का था लेकिन बट अच्छा लग रहा था तो बाय कर लिया। फिर एक ये वाला कलर मैंने बाय किया, ये ऑफ़र में था। ये वैसे तो 2.5 यूरो का है लेकिन अभी 1 यूरो में था, सो मैंने बाय किया। और एक ये कलर, ये कलर मुझे अच्छा लगा, लाइट, ये मैंने लगाया भी है। सो ये 2.5 यूरो में ही मिला, इसमें ऑफ़र नहीं था। ये पिंक वाले में ऑफ़र था, सेम है दोनों, कलर अलग है बस। और ये लगाने पे अच्छा लग रहा है। और फिर ये दूसरे शॉप का है। फिर उसके बाद ये ऐसे छोटे छोटे नेल पेंट थे, सो ये 1 यूरो में था। ये स्काई ब्लू है। फिर ये भी 1 यूरो में था, पिंक है, डार्क पिंक। फिर ये 50 सेंट में था, ग्रीन। फिर ये भी 50 सेंट में था, ये ऐसे रामा ग्रीन कलर है ना, वैसा है। सो मैंने इस बार, बाय गॉड, मैंने बहुत सारे नेल पेंट बाय किए हैं। ये देखिए, सारे तो एक हाथ में आ भी नहीं रहे हैं। ये देखिए, ओ माय गॉड, मैंने बहुत सारे नेल पेंट बाय किए हैं। 4 तो ये है छोटे छोटे, फिर 8 9 10 11 तो ये है, और भी है अभी। ये 11 नेल पेंट हो गए। और फिर ये प्राइमार्क से बाय किया था। प्राइमार्क का नेल पेंट अच्छा है, आप लोग भी बाय कर सकते हो, निकलता नहीं है जल्दी। ये देखिए, ये मुझे लगाए 1 वीक हो गया है। और मैं काम भी करती हूँ तो भी राइट हैंड में तो नहीं लगाई, वरना इसका भी दिखाती। सो फिर उसके बाद मैं नॉर्मल गई। नॉर्मल से मैंने एक ये ट्रैवलिंग परफ्यूम लिया, आई डोंट नो ये कितने का है, सो याद नहीं है मुझे प्राइस। सो ये ट्रैवलिंग के लिए छोटा होना चाहिए, सो मैंने फिर ये बाय कर लिया, क्योंकि ट्रैवलिंग में निकलो फिर वो बड़ी बॉटल हैवी पड़ती है। सो ये वाला बॉटल इजी टू कैरी है, सो मैंने ये वाला ले लिया ऐसे। और फिर एक मैंने आई शेडो पैलेट लिया है, ऐसा, इसमें ऐसे कलर्स है, दिख रहा है आप लोगों को, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं इसके, आई डोंट नो क्लियर है कि नहीं। ऐसे ब्राउन कलर और ये सब है। अभी इसमें प्लास्टिक लगा है, मैंने ओपन नहीं किया है करके, ये देखिए। फिर उसके बाद एक ये कौन सा वाला है, हाँ नहीं, ये भी मैंने प्राइमार्क से ही लिया था, ब्लश था, 2.5 यूरो का है, नहीं 2 यूरो का है, अच्छा लग रहा था। अब ये मैंने ओपन ही नहीं किया हुआ है, पिंक में है थोड़ा। फिर उसके बाद मैं गई थी एक्शन। सो मैंने एक्शन से ये 2 जेल नेल पेंट लिया है। ये नेल पेंट है लेकिन ये बेस और टॉप कोट जो पहले स्टार्टिंग में लगाते हैं और फिर जेल नेल पेंट के बाद लगाते हैं, सो वो वाला लिया हुआ है। आजकल मुझे नेल पेंट का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। और फिर तेमू से मैंने वो नेल्स को ड्राई करने के लिए जो यूवी लाइट लगती है, वो भी मैंने तेमू से ऑर्डर किया हुआ है। और साथ में कुछ 4 या 5 और साथ में 4 से 5 जेल नेल पेंट भी ऑर्डर किया हुआ है, तेमू से ही किया है फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा था और एक एक अगर मैं बाय करती तो बहुत कॉस्टली पड़ रहा था। सो फिर मैंने बोला तेमू पे अच्छा ऑफ़र दिख रहा था, सो मैंने बाय कर लिया। ये आई थिंक 2-2 यूरो के आसपास कुछ तो था शायद एक्शन में।
सो मैंने ये बाय कर लिया। और फिर उसके बाद ये वेकॉन में गई, सो एक लिपस्टिक बाय किया। इसमें की लिपस्टिक मैं इस बार इंडिया गई थी, सो मतलब लास्ट टाइम जो इंडिया गई थी, सो मैंने सबको गिफ्ट किया। सो मैंने इसमें की ये वाली कलर ली, ये वाली कलर की लिपस्टिक फिर खुद के लिए भी बाय की। अभी इसके पहले मैंने कीको की बाय की थी और फिर इस बार ये वाली बाय की। ये कलर अच्छा लग रहा था, थोड़ा लाइट है, सो मैंने बोला ये मैं दूसरों को गिफ्ट की हूँ, सो उनका रिव्यू अच्छा आया, सो मैंने बोला ठीक है मेरे लिए भी बाय करती हूँ। ये कितने का था, 7-8 यूरो के आसपास कुछ तो था ये वाली लिपस्टिक। और फिर उसके बाद ये एक परफ्यूम लिया था प्राइमार्क से ही, 5 यूरो का है। सो इसका फ्रेगरेंस अच्छा था करके ये लिया। ये एक्शन से बाय किया था, स्टोरेज बॉक्स, प्रियांश की हैंकी हो गई और फिर बंडी हो गई, ये सब रखने के लिए। और फिर एक्शन से मैंने एक ये लिया था हैंड मिक्सर। सो ऐसे ही कुछ चीज़ें करनी है जिसके लिए मुझे ये मतलब कुछ मुझे बनाना है जिसके लिए मुझे ये चाहिए था। सो फिर मैंने बोला ठीक है, ऑफ़र में कुछ 13 यूरो के आसपास मुझे एक्शन में मिला है, सो मैंने बाय कर लिया। और ये रह गया, हस्बैंड ने ऐसे हाफ पैंट लिया था 2 प्राइमार्क से ही। और क्या लिया, बस यही इतनी सारी शॉपिंग है मेरी आज की। ये सारी शॉपिंग है इस बार की, और होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जितना भी किया आप लोगों को बता दिया। कुछ 200 यूरो के आसपास खर्चा हुआ था एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ 264। उसके बाद उस नहीं, फिर हस्बैंड ने शूज़ भी बाय किया था उसी दिन जिम के लिए, सो वो रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। सो यही है हमारी शॉपिंग। होप आप लोगों को मेरा ये शॉपिंग व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने क्या क्या बाय किया है वो सब आप लोगों को मैंने डिटेल में बता दिया है। और कैसा लगा मेरा शॉपिंग व्लॉग ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये शॉपिंग व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। ये रहा मेरा छोटा सा शॉपिंग ब्लॉग, जो भी मैंने शॉपिंग किया था वो आप लोगों के साथ शेयर किया। और अभी तो बैक टू बैक जब भी मैं शॉपिंग करती हूँ ऐसा मेरे साथ होता है, बैक टू बैक आते रहता है शॉपिंग ब्लॉग। फिर मैंने इस बार तो अभी ये इंटेंशनली आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, वरना एवरी टाइम रह ही जाता है कि नहीं कर पाती हूँ। बट मैंने बोला नहीं, इस बार तो ज़रूर शेयर करना चाहिए। और मैंने इतने सारे नेल पेंट बाय किए हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं पहले ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं बाय करती थी बट यूज़ नहीं कर रही थी रेगुलरली। बट अब ऐसा हुआ है कि मैंने फ़िक्स कर दिया है कि एवरी वेडनेसडे और मे बी संडे, दोनों में से किसी एक दिन मैं अपना नेल पेंट चेंज करूँगी ही करूँगी इन अ वीक। सो मैं उसे फॉलो भी कर रही हूँ, मैं यूज़ भी कर रही हूँ। और इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि चलो मेरा नेल पेंट यूज़ हो रहा है। सो क्योंकि एक एक नेल पेंट अगर मैं देखूँगी तो 90 यूरो फिर 120 यूरो का एक सिंगल नेल पेंट आ रहा है। जैसे ये छोटा वाला अगर मैं देखूँ तो ये तो अभी 50 सेंट का है, तो भी ये 40 रुपये के आसपास है। फिर अगर ये देखूँ तो ये 90 रुपये का एक नेल पेंट है। सो मुझे यूज़ तो करना पड़ेगा। सो और मुझे आजकल ऐसे कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे कलर्स, इसके लिए मैंने ये सब कलर लिए हुए हैं और मैं इनको रेगुलरली लगाती भी हूँ। आप लोग मेरे ब्लॉग्स में देखा करें, मैं चेंज करती रहती हूँ वीक में 1 बार या 2 बार। ठीक है, हो मेरा ये नेल पेंट का इतना बड़ा ज्ञान। समटाइम अच्छा लगता है, खुद पे भी ध्यान देना चाहिए। आप लोग नहीं देते हो तो दिया करो, खुद पे भी ध्यान देने का, खुद के लिए भी चीज़ें बाय करनी चाहिए। पहले मैं अवॉइड करती थी बट अभी नहीं, नहीं अवॉइड करना है चीज़ें। अगर कर सकती हूँ तो ज़रूर करना चाहिए। सो मैं कर सकती हूँ फ़िलहाल तो मैं कर रही हूँ। बस ये छोटा सा ब्लॉग है, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, लव यू। ब्लॉग तो बना लिया, ये सब आप लोगों को दिखाया, अभी ये सब क्लीन भी करना है। बाकी क्या आधा चीज़ तो मैं रख चुकी हूँ, बट अभी ये सब फोल्ड करके प्रॉपर अच्छे से रखना है, जो कि स्टार्ट कर दिया है मैंने। ये आई थिंक पिछले ब्लॉग में शायद मैंने शेयर किया हुआ है ये सब।
सो आपने नहीं देखा रहेगा तो जाके देखिएगा। ये सब रियांश के लिए बाय किया है, कुछ मैंने अपने लिए बाय किया हुआ है, कुछ हस्बैंड ने बाय किया है। ये हमारी विंटर शॉपिंग है।